So short question answers of chapter 16 electrochemistry. First short question is what happen when electricity is passed through aqueous sodium chloride. So sodium chloride जो है इसके aqueous solution से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस जो है ये प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड भी प्रोड्यूस होता है, जो कि ये मेथड कमर्शियली सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए यूज़ होता है। सो कैथोड पे जो है हाइड्रोजन गैस आ रही है और इसके लिए रिएक्शन यहाँ लिखा है। वाटर जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये गेन करने के बाद 2OH आयन प्रोड्यूस करेगा और हाइड्रोजन गैस, और क्लोरीन गैस जो है ये एनोड पे हमें मिलेगी। और क्लोरीन जो है ये सोडियम क्लोराइड जब हम पानी में डालेंगे तो ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम आयन जो है इसकी रिडक्शन नहीं होगी और क्लोराइड आयन जो है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो Cl माइनस जो है ये Cl2 गैस में प्रोड्यूस हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये रिलीज होंगे। अब ये वाला जो सोडियम आयन था जो कि सोडियम क्लोराइड से हमें मिला था और OH आयन जो कि वाटर से प्रोड्यूस हुआ था, ये दोनों मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और जिसको हम सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक मेथड है जिससे हम मेटल्स को कोरोजन से बचाते हैं। तो इसके जो है ये मेन एडवांटेजेस जो हैं वो इसमें नंबर 1 है प्रोटेक्शन। सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू प्रोटेक्ट मेटल्स फ्रॉम कोरोजन। सेकेंड इज टू इम्प्रूव अपीयरेंस एंड शाइन, ये इंक्रीज करने के लिए भी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग को यूज करते हैं। एंड थर्ड इज टू इंक्रीज सरफेस हार्डनेस और वियर रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी ब्रेकेज जो है वो नहीं हो, उसको कम करने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। एंड कवर अ चीपर मेटल विद द थिन लेयर ऑफ मोर यूजफुल और वैल्यूएबल मेटल, तो या उसकी कोटिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम आजकल गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी जो है ये यूज हो रही है जिसमें गोल्ड की जो है ऊपर कवरिंग चढ़ा लेते हैं जो कि सिंपल मेटल्स हैं उसके ऊपर, जिससे उसकी शाइन में इंक्रीज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन वन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। सो इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू फोर्स नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, या हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में केमिकल एनर्जी को यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज किया जाता है ताकि केमिकल रिएक्शन जो है ये करवाया जाए। और गैल्वेनिक सेल जो है इसमें उसके इन्वर्स है कि इसमें हम जो है केमिकल रिएक्शन को यूज करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। तो गैल्वेनिक सेल कन्वर्ट एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि इसमें केमिकल एनर्जी से गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रू विच इलेक्ट्रोड डू इलेक्ट्रॉन लीव द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रिलीज होते हैं या के लॉस होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन्स लीव द इलेक्ट्रोलिटिक सेल थ्रू एनोड वेयर ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन फिर मूव करेंगे that are drawn toward positive terminal of the external power supply। तो एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे और यहाँ से फिर वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज एन इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रोलाइट कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। सो इलेक्ट्रोलाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द आइंस। मोबाइल में यानी कि मूव कर सकते हैं, इसमें आइंस प्रोड्यूस होते हैं। Cations move toward cathode and anion move toward the anode in molten state or aqueous state। अब जैसे हमारे पास अगर सोडियम क्लोराइड है, अगर ये मोल्टन स्टेट में है तो इससे हमारे पास सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है ये प्रोड्यूस होंगे। तो सोडियम आयन जो है ये ऑपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा जो कि कैथोड होगा, और क्लोराइड जो है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा जो कि एनोड होगा। सो नेक्स्ट इज व्हाट विल हैपन इफ वी
if a strip of copper metal is dipped in ferrous sulfate solution। so अगर हम जो है कॉपर मेटल को डिप कर देंगे फेरस सल्फेट सोल्यूशन में तो क्या होगा। तो इसके लिए हमें जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है वो देखनी पड़ेगी, जिसमें कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है डिफरेंट मेटल्स के दिए गए हैं। सो उसके अकॉर्डिंगली अगर किसी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल जो है ये पॉजिटिव वैल्यू में है तो वो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है रिड्यूस होने की, और अगर किसी का नेगेटिव में है तो उसकी कम है। अब अगर हम इनके दोनों के कंपेयर करें कॉपर और फेरस सल्फेट जो है इसमें Fe2+ की फॉर्म में है और कॉपर जो है ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब इसका रिएक्शन होने के लिए ये ज़रूरी है कि कॉपर जो है ये ऑक्सीडाइज हो और आयरन रिड्यूस हो, तभी आयरन को रिप्लेस करके कॉपर जो है इसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से कॉपर मेटल को जब हम करेंगे इसमें डिप तो ये कोई रिएक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगी। और इसकी रीज़न क्या है कि इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि कॉपर जो है ये लेस रिएक्टिव है आयरन से। रिएक्टिविटी में कि वो आयरन जो है ये इसकी ऑक्सीडाइज होने की कैपेसिटी ज़्यादा है और कॉपर जो है उसके इन्वर्स है, यानी कि कॉपर की रिड्यूस होने की कैपेसिटी जो है ये ज़्यादा है। तो इस केस में जो है ये कॉपर जो है ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा और ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। और इसके लिए अगर हम रिडक्शन ओवरऑल अगर देखें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, जो कि हमने टेक्स्ट में पढ़ा था, इसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए तब रिएक्शन पॉसिबल है। जबकि इस केस में हमारे पास जो है कॉपर का अगर हम देखें तो कॉपर की जो है ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.34 और जो आयरन के रिडक्शन पोटेंशियल है वो है -0.44। तो इन दोनों का समेशन जो है हमारे पास वो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में आए तो वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता या फिजिबल नहीं होता। सो इसी वजह से इनमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर फ्यूल सेल्स रिगार्डेड एज एनवायरमेंटली फ्रेंडली। सो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं ये फ्यूल सेल्स, क्योंकि फ्यूल सेल्स में हमारे पास कोई भी ऐसी गैस प्रोड्यूस नहीं होती जो एनवायरमेंट में पोल्यूशन काज करे। सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल्स दे प्रोड्यूस वाटर, मेन रिएक्शन प्रोडक्ट के तौर पे इसमें वाटर प्रोड्यूस होगा और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, and release very little air pollution during operation. They are also convert chemical energy directly into electrical energy with high efficiency। तो environment friendly होने की रीज़न ये है कि इसमें कोई भी एयर पोल्यूटेंट जो है वो गैस वो रिलीज नहीं होती, जिससे ये environment friendly जो है ये है।